अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका रोहित। जब आज मैं बात करता हूँ पल्सर 180 का न्यू हेड। तो चलिए हम इसको न्यू हेड को ओपन करते हैं, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो हमारी बाइक का पल्सर 180 का न्यू हेड है। तो हमारी जो ओल्ड हेड था तो वो काफ़ी सारा डैमेज हो गया था। तो हेड का वाल टूटने की वजह से तो काफ़ी सारा हेड वो ख़राब हो गया। तो उसकी सीट वगैरह बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। तो हेड नहीं रिपेयर हो पाया। तो फिर मैंने सोचा हम इसको नए हेड फिर लगाते हैं अपनी बाइक को। तो हम इसका अनबॉक्स करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पल्सर 180 का न्यू हेड। और न्यू हेड में क्या क्या चीज़ें मैं नहीं लगा रहा हूँ, चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। और न्यू हेड में कितना ज़्यादा ईजी है, चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ इस साइड में। तो जैसे हमारा ये न्यू हेड पल्सर 180 का है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम इसको खाली क्लीन करके सब कुछ हेड वॉल वगैरह जो है हम इसको न्यू लगाएंगे। तो हम इसकी सीट वगैरह भी कुछ भी नहीं बनवाना है। तो हमारा जो ओल्ड वाला हेड था तो उसकी सीट वगैरह बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी डैमेज हो गई थी जो इसको वॉल लगते। तो हमने न्यू हेड मंगाया है इसका पल्सर 180 का। तो हम इसको पूरा अच्छे से फ्यूल से वॉश करके, पेट्रोल से वॉश करके हम इसको क्लीन करके तो हम इसमें न्यू वाल वगैरह लगा के नए और तकरीबन ऑलमोस्ट न्यू वाल लगाएंगे और वॉल स्प्रिंग भी लगाएंगे न्यू इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या पार्ट्स नए लगा रहे हैं। तो हम इसको फेस कराने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली इसको वॉश करके हम इसको ऐसे लगा देंगे। ये हमारा पल्सर 180 का न्यू हेड है। जैसे आप सबको मालूम है पल्सर तो 2 वाल्व में आती है, बाकी ऑलमोस्ट जैसे हमारी RS हो गई, NS हो गई, ये सब तो 4 वाल्व में आती है। तो जैसे हमारी पल्सर 180 है, 150 ऑलमोस्ट उसका तो जैसे हेड स्प्रिंग है 180 है, 150 है, उसका तो सबका सेम है। 220 का भी वॉल स्प्रिंग सेम है, बस खाली वॉल का डिफरेंट होता है। उसका वाल छोटा होता है, उसका वाल बड़ा होता है, जैसे आप सबको मालूम ही है। तो हमने इसका ये हेड ओपन कर लिया है। तो अब इसकी जो रोकर प्लेट है, हम रोकर प्लेट भी न्यू लगाएंगे। रोकर प्लेट ओल्ड नहीं लगाएंगे तो क्यों फेस अलग अलग हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी की वहाँ से लीकेज आ सकती है ऑयल की। तो हम इसको रोकर प्लेट भी हम इसकी न्यू लगाएंगे और रोकर भी हम इसमें न्यू फिक्स करेंगे। चलिए मैं आपको इसके रोकर भी लगा कर दिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको पूरा हेड कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, जैसे आप सबको मालूम है तो जैसे ऑलमोस्ट तकरीबन जो हमारा हेड होता है तो हेड में ज़्यादातर तो पल्सर में तो ज़्यादातर तो 4 ही स्प्रिंग होते हैं। और जो हमारी RS है तो इसमें सिंगल स्प्रिंग आता है ज़्यादातर। जो 4 वाल बाइक होती है उसमें ज़्यादातर सिंगल स्प्रिंग होता है 4 वाल में जैसे ऑलमोस्ट 4 वाल में हमारे 4 ही स्प्रिंग होंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 स्प्रिंग होते हैं। अब मैं इसका हेड वाल ओपन कर रहा हूँ। ये न्यू हेड वाल है। तो हमें न्यू हेड वाल को हमें खाली क्लीन करके फिट करेंगे, इसको फेस नहीं करेंगे। क्योंकि फेस करने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फेस हुआ बात है न्यू हेड का। तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना लीक भी नहीं करेगा और बस हम इसको पूरा पेट्रोल से वॉश करके हम इसको फिट करेंगे। तो अभी हमारी हेड वॉल सील है। हेड वॉल सील तो आपको मालूम ही है पल्सर 180, 150, 220 सबकी सेम ही है। हेड वॉल सील RS तक की सेम ही है, RS NS तक की। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ऑलमोस्ट थोड़ा हल्का सा डिफरेंट है। तो हम इसकी अब हेड वॉल सील भी नहीं लगाएंगे। और हेड कार्टर जो है तो हेड कार्टर में डिफरेंट है। जैसे RS की हल्की से फ़र्क है, किसी की मोटी है, किसी की छोटी कार्टर है। तो बिग और स्मॉल में हल्का हल्का फ़र्क है, लेकिन पल्सर 150, 220 इन सब की सेम ही है कार्टर। 150 पल्सर 135 डिस्कवर की है, सब सेम ही हेड वॉल की कार्टर। तो अब हम इसके वाली स्प्रिंग भी ओपन करते हैं। चलिए मैं आपको इसके वाली स्प्रिंग भी दिखाता हूँ। तो इसमें वाली स्प्रिंग में ये हमारा पूरा सेट है। तो पूरे सेट में क्या क्या, चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसकी वाल के ऊपर की कटोरी है और इसकी नीचे की वाशल है, जो स्प्रिंग को नीचे जाने से काफ़ी ज़्यादा रोकती है। अगर ये वाशल नहीं होगी तो आप सबको मालूम है इसमें काफ़ी सारा डैमेज हो सकता है हमारा हेड नीचे से। तो हमने इसकी अब नीचे की वाशल भी लगा दी। अब हम इसकी वालसी लगा रहे हैं। तो हमें वालसिल अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सी वालसिल न्यू भी ख़राब होती है, तो हमें न्यू वालसिल भी चेक कर लेना चाहिए। तो हमने इसमें वाल सील फिक्स कर दिया। तो अब हम इसके वाल लगाएंगे और वाल लगा के फिर हम इंशाल्लाह इसके न्यू स्प्रिंग जो है वो फिक्स करेंगे और वाल लॉक भी लगा के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करके। ओके गाइस, तो अब हमने इसमें वाल लगा लिए। अब जैसे हेड रॉकर है, हेड रॉकर तो अब की गाड़ी में तो काफ़ी सारी चेंजिंग है हेड में। तो पहले की जो बाइक आती थी तो हमारी डिस्कवर थी या पल्सर थी, उसका रॉकर काफ़ी सारा डिफरेंट था। लेकिन अब की जो बाइक आ रही है हमारी, तो उसमें ऑलमोस्ट तो कैम रॉकर तो सेम ही है। पहले की बाइक जो आती थी हमारी पल्सर 2005 में 6 में, तो उसका कैम रॉकर अलग थे। लेकिन अब की जो है पल्सर 150, 220 इन सब का रॉकर तो सेम ही है। रॉकर में फ़र्क नहीं है ज़रा सारा भी। तो हम इसमें रॉकर बहुत ईजी फिट कर सकते हैं। रॉकर में कोई कोड चेंज नहीं है, बस खाली वाल में चेंजिंग होती है। पल्सर 150 का वाल छोटा होता है और 220 का वाल काफ़ी 180 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अभी हमने हेड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पूरा फिक्स करके इंशाल्लाह अपनी गाड़ी